हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज हम हमारा जो भूगोल का जो टॉपिक चल रहा था उसके अलावा आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की संस्कृति के बारे में। राजस्थान की संस्कृति हम पढ़ेंगे। अब हमारे जो क्लास रहेंगे उसमें भूगोल भी पढ़ेंगे और राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की संस्कृति अर्थात राजस्थान पूरे वर्ल्ड में देखें तो राजस्थान अपनी संस्कृति में सबसे अलग ही पहचान रखता है। वो जैसे कि राजस्थान का पहनाव है, राजस्थान का परिधान है, या राजस्थान की आभूषण है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, राजस्थान के जितने भी दुर्ग है, पहाड़ियां हैं, राजस्थान के जितने भी परिभ्रमण स्थल है वहाँ वो वर्ल्ड वाइज या पूरे संसार में अपनी अलग से एक महत्वपूर्ण अलग से स्थान रखते हैं। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के संस्कृति में, वैसे तो परिधान है, संस्कृति में परिधान भी आता है, राजस्थान के आभूषण भी आते हैं, राजस्थान के पहनाव, राजस्थान का आभूषण, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य सभी आते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो आज करेंगे हम स्टार्ट राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोक देवता व लोक देवियां। लोक यहां पर सबसे पहले यह है कि लोक देवता होता क्या है। एक तो होता है देवता, एक होता है अवतार और एक होता है लोक देवता। तो लोक देवता क्या होता है भाई? देवता को सब हर कोई जानता है, देवता कौन होता है? भगवान गॉड होता है। और जो अवतार होते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जब भगवान किसी के रूप में, शिशु के रूप में या अन्य किसी के रूप में अवतार लेता है। दूसरा एक तीसरा वर्ड है लोक देवता, कि राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता क्या होता है कि हमारे राजस्थान में कई ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जो अपने अलौकिक कार्य के कारण, अलौकिक कार्य कह दो, अलौकिक शक्ति कह दो, या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जैसे कि ऊंच नीच का भेदभाव को समाप्त किया है, या अपने चमत्कार से किसी का भला किया है, गौ रक्षा किया है। ऐसे कारणों कारण उन्हें महापुरुषों को देवताओं की उपाधि मिल गई कि उन्होंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिससे कि जो हमारे राजस्थान के लोग हैं उन्होंने उनको देवताओं के रूप में पूजना आरंभ कर दिया। तो लोक देवता, सबसे पहले लोक देवता के बारे में देख लें। लोक देवता होता क्या है? एक तो देवता होता है, एक अवतार होता है, एक लोक देवता होता है। तो लोक देवता होता है कि राजस्थान के ऐसे महापुरुष, राजस्थान में जन्मे हुए महापुरुष जो अपने अलौकिक कार्यों के कारण, अलौकिक कार्य कह दो या अलौकिक शक्ति कह दो या किसी धर्म या ऐसे कई कार्य किए उन्होंने जिससे कि वो लोगों की नजरों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख लिया और लोगों ने उन्हें देवताओं के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। तो लोक देवता क्या होता है वो हमने पढ़ लिया कि लोक देवता होता है कि किसी ऐसे महापुरुष जो कि किसी इंपोर्टेंट काम के लिए पहचाने जाते हैं, महत्वपूर्ण काम, अलौकिक कार्य, अलौकिक शक्तियों के कारण, वो लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवी देवताओं पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला तो होता है नाभा, एक वर्ड होता है नाभा, एक होता है पर्चा, एक होता है नाभा, एक होता है पर्चा, एक होता है चीरजा, एक होता है देवरे और सबसे लास्ट में है पंचपीर। ये 5 वर्ड्स हैं। लोक देव देवता पढ़ने से पहले हमें ये 5 वर्ड्स का क्लियर होना चाहिए कि 5 वर्ड्स होते क्या है। नाभा, सबसे पहले आता है नाभा। नाभा क्या होता है कि जो भी लोक देवता हैं उनके जो भक्तगण हैं, किसी भी लोक देवताओं के जो भक्तगण हैं वे सोने, जो भी धातु होती है हमारी, सोने, चांदी, तांबा और भी कोई धातु होती है, तो भक्तगण अपने लोक देवताओं की सोने, चांदी, तांबा इनसे बनी हुई छोटी सी एक सूक्ष्म या छोटी कह दे, वो सूक्ष्म जो अपने गले में बांधे रखते हैं, सूक्ष्म जो उनकी प्रतिकृति होती है, भक्तगण सोने, चांदी या तांबा की सूक्ष्म प्रतिकृति अपने गले में बांधे हुए रहते हैं, अपने गले में अपने लोक देवताओं की, जिसे नाभा कहा जाता है। क्लियर? क्या होते हैं नाभा? कि जो भक्तगण होते हैं, जो भी भक्तगण होते हैं किसी भी लोक देवताओं के, वो भक्तगण सोने, चांदी, तांबा या अन्य किसी धातु की छोटी उनकी प्रतिकृति, उसी लोक देवता की प्रतिकृति अपने गले में रखते हैं और उसको क्या कहा जाता है? नाभा कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स?
इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा है पर्चा। पर्चा क्या होता है? जो भी हमारे लोक देवता देव देवता हुए उनके द्वारा अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण, अलौकिक शक्तियों के कारण उनके अंदर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे भी किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं या करवाए जाते हैं, या तो कार्य खुद कर देते हैं या कुछ ऐसा घटनाक्रम करते हैं, उसे ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो कार्य अपने आप ही हो जाता है, तो उसको कहते हैं पर्चा। कि देवी देवताओं के द्वारा अपने अलौकिक शक्तियों से किसी कार्य को करवा देना पर्चा कहलाता है। तीसरा है चीरजा। लोक देव देवता में तीसरा जो वर्ड है वो है चीरजा। कि जो देवी, हम जो लोक देवी देवताएं पढ़ेंगे, देवियां, तो देवियां होती हैं, तो देवियों के जो गीत होते हैं, गीत कह दो, भजन कह दो या मंत्र कह दो, तो लोक देवी देवियों के गीत भजन या मंत्र को महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अब जैसे जागरण होता है, जागरण में या कहें कि मंदिर में, जागरण में या मंदिर में महिलाओं के द्वारा देवियों के गीत भजन या मंत्र गाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है चीरजा। ओके फ्रेंड्स, क्या कि देवियों के गीत भजन या मंत्र को जागरण में कहें या मंदिर में कहें महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, जिसे कहा जाता है चीरजा। इसके बाद चौथा है हमारा देवरे। कि देवरा क्या होता है? देवरे, तो देवरा होता है कि जो लोक देव देवता है इनकी चबूतरे में एक चबूतरा नुमा एक प्रतिमा बनाई जाती है, चबूतरा बनाया जाता है किसी भी गांव मोहल्ले या डाणियों में, कि लोक देव देवताओं का वहां के जो लोग होते हैं वो चबूतरे के रूप में उसकी पूजा करते हैं, या उनका एक स्पेशल चबूतरा बना दिया जाता है जिसे देवरा कहा जाता है। चबूतरा कह दो या मंदिर कह दो, चबूतरा कह दो मंदिर कह दो, तो किसी भी लोक देव देवता का चबूतरा जो मंदिर होता है उसे कहा जाता है देवरे। इसके बाद पांचवा है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पंचपीर वर्ष। पंचपीर, कि पंचपीर क्या होता है? तो फ्रेंड्स पंचपीर होता है पंच यानी पांच, पंच यानी पांच, और पीर होता है मुसलमानों के, मुसलमान जो समुदाय है, मुसलमान जो धर्म है, उसमें भगवान को पीर की उपाधि दी जाती है, लोक देव देवताओं को पीर की उपाधि दी जाती है मुसलमान धर्म में। तो हमारे राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हुए फ्रेंड्स, जिन्हें मुसलमान धर्म के जो लोग हैं या मुसलमान समुदाय के जो अनुयायी हैं वो उन्हें पीर समझकर पूजा करते हैं। अर्थात राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता जिन्हें पीर, मुसलमान जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो पीर समझकर पूजा करते हैं, उन्हें पंचपीर कहते हैं। कि 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें मुसलमान धर्म के लोग या व्यक्ति पीर समझकर पूजते हैं। कि पंचपीर क्या होता है? कि 5 ऐसे लोक देवता राजस्थान के जिन्हें मुसलमान धर्म के लोग पीर समझकर पूजते हैं या अपना खुदा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उसे पीर समझते हैं, उन्हें कहते हैं पंचपीर। पंचपीर के लिए एक वर्ड है, लाइन है, वो क्या है पंचपीर के बारे में? पंचपीर के बारे में एक दोहा कह लो या लाइन कह लो, वो ये है कि हड़बू गोगा, सॉरी, हड़बू पाबू रामदेव में मांग लिया मेहा, मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगाजी जेहा। ये इन पंच पीरों के लिए एक दोहा है, ये लाइन मान लो कि हड़बू पाबू रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगाजी जेहा। इसमें अर्थात 5 पीरों के नाम है, पहला हड़बूजी सांगला, दूसरा पाबूजी राठौड़, तीसरा रामदेव जी, चौथा है मेहा मांगलिया जी, और पांचवा है गोगा जी। तो ये 5 पीर है फ्रेंड्स, कौन कौन से? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया जी और गोगा जी। ये 5 पीर है
जिनके 5 पीर क्या होते हैं पढ़ लिया हमने कि 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें मुसलमान धर्म के लोग पीर समझकर पूजते हैं, उन्हें पंच पीर कहते हैं। और उनके लिए सबसे याद इनका दोहा मान लो, ये याद करने की ट्रिक मान लो, ये दोहा इनके बारे में, ये दोहा याद हो जाएगा आपको, 5 पीरे के नाम याद हो जाएंगे। क्या कि हड़बू पाबू रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगा जी जेहा। तो ये 5 पंच पीर है हमारे राजस्थान के जो लोक देवता है उनमें 5 लोक देवता ऐसे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान धर्म में पीर समझकर पूजते हैं। तो फ्रेंड्स ये लोक देवता पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो पंच पीर है उनके बारे में। फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया राजस्थान के लोक देवताओं में जो मुख्य वर्ड्स हैं उनके बारे में, और जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा पंचपीर के बारे में। पंचपीर हमने पढ़ लिया कौन कौन से, और उन पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं हमने पढ़ लिया। तो अब हमारा पहला जो लोक देवता है उस या कहेंगे पंचपीरों में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं, अर्थात ये इनकी पूजा मुसलमान धर्म के लोग भी करते हैं और हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि रामदेव जी है, इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं पहले कि इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। सबसे पहले जन्म, कि इनका जन्म हुआ था बाड़मेर में, इनका जन्म हुआ था कहां पर, बाड़मेर में। बाड़मेर में कहा, शिव तहसील, बाड़मेर की शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में। कि गुरु रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, स्थान अगर जिला पूछे तो वो बाड़मेर है, प्रॉपर स्थान पूछे तो शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में कब हुआ था, तारीख तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के जो महीने हैं उसके अनुसार इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ये इनके जन्म के आधारित क्वेश्चन है क्या कि इनका जन्म स्थान कहां पर है, दूसरा जन्म कहां पर हुआ था, और तीसरा कि कौन से राजपूतों में जन्म लिया था, तो ये थे तंवर राजपूत। ये तंवर राजपूत थे। कौन थे ये, तंवर राजपूत थे। रामदेव जी थे वो तंवर राजपूत थे। अब इनके बारे में, ये इनके जन्म स्थान के बारे में हो गया। अब दूसरा देखें कि इनके उपनाम क्या क्या है, अर्थात इनको जो मुसलमान धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म के लोग हैं वो किन किन नाम से पूजते हैं। तो इनके जन्म के बारे में हो गया फ्रेंड्स। अब इनके उपनाम के बारे में देखते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, ये जो इनकी जन्म तारीख है या इनका जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इसके जो दूसरा नाम है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का वो है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, जो बीज है गुजरात का वर्ड है जिसका अर्थ होता है दूज। बाबेरी दूज या बाबेरी द्वितीया अर्थात भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और इसी का दूसरा नाम है अवतार की तिथि। ओके फ्रेंड्स, इनके जन्म से संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, इनके जन्म के बारे में था वो था कि इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, या कहीं आपको लिखा बाबेरी बीज को हुआ। बीज एक गुजरात का वर्ड है जिसका अर्थ होता है दूज। अब इनके उपनाम के बारे में देखते हैं कि इनके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं, और इनकी फैमिली के बारे में कि इनकी फैमिली में कौन कौन थे, इनके माता पिता का नाम क्या क्या था। तो रामदेव जी है, रामदेव जी का जो उपनाम है, उपनाम, तो पहला इनका उपनाम है रामसपीर। पहला उपनाम है रामसपीर, अर्थात जो मुसलमान धर्म के जो अनुयायी है, भक्तगण है, मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो इन्हें रामसपीर से के नाम से पूजते हैं। दूसरा इनका नाम है रूणेचारा धनी।
रूणेचारा धनी, इनका दूसरा नाम है रूणेचारा धनी, अर्थात रूणेचा के धनी, जहां पर रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है रूणेचा में, जहां पर इनकी समाधि भी थी है। तीसरा है इनका नाम, वो है लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। इनका जो घोड़ा था वो लीला था, इसलिए इनका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया लीले घोड़े वाले बाबा। ये इनके उपनाम से संबंधित है कि इनके जो उपनाम है मुसलमान धर्म में ये रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं और हिंदू धर्म में रूणेचारा धानी और लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी के बारे में दो वर्ड्स है, क्या क्या, एक तो कि ये किसके अवतार हैं और किसके वंशज हैं। तो अवतार के रूप में देखें, अवतार, तो अवतार हमारे भगवान लेते हैं, तो अवतार के रूप में देखें तो रामदेव जी थे वो विष्णु के अवतार थे, विष्णु के अवतार कह दो या कृष्ण जी के अवतार कह दो, विष्णु या कृष्ण के अवतार थे। और वंशज पूछे आपसे कि जो रामदेव जी थे वो किसके वंशज थे, तो रामदेव जी थे अर्जुन के वंशज, अर्जुन के वंशज, रामदेव जी थे वो थे अर्जुन के वंशज। तो ये इनके उपनाम के बारे में और उनके अवतार और वंशज के बारे में फ्रेंड्स की क्या कि उपनाम क्या क्या है इनके उपनाम, इनके तीन उपनाम है। रामसा पीर, मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो रामसा पीर के नाम से पूछते हैं, रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी और लीले घोड़े वाले बाबा, ये इनका उपनाम है। विष्णु या कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज, ये जो रामदेव जी है हमारे वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इसके बाद इनके फैमिली के बारे में देखें कि इनकी फैमिली, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो पहला है इसकी माता, दूसरा पिता, तीसरा इनकी पत्नी, चौथा इनके गुरु, पांचवा इनके जो बड़ा भाई था वो, और छठी इनकी बहन। तो ये इनकी फैमिली मेंबर से अर्थात फैमिली में थे। पहला इसकी माता, इनकी माता का नाम था मैणा दे, इनकी माता का नाम था मैणा दे, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, अजमाल जी या कहीं पर आपको अजमाल सिंह तंवर। इनकी जो पत्नी था उनका नाम था नेतल दे, और इनके जो गुरु थे वो थे योगी बालीनाथ, इनके जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे। बड़ा भाई, इनके बड़े भाई का नाम था वीरम देव और इनकी बहन का नाम था सुगुना भाई। ये हो गए फैमिली के बारे में फ्रेंड्स। क्या इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, बड़े भाई का नाम और बहन का नाम। तो इनकी माता का नाम था मैणा दे, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, पत्नी का नाम था नेत्र दे, गुरु का नाम था योगी बालीनाथ, बड़े भाई का नाम था वीरम देव और बहन का नाम था सुगुना भाई। यहाँ पर जो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी थी वो अमरकोट की रहने वाली थी। कहाँ की थी? अमरकोट की। अमरकोट का जो प्राचीन नाम है ये कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये थी अमराना की रहने वाली। अमराना जो अमरकोट का प्राचीन नाम है, और अमरकोट है वो वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है वर्तमान टाइम में। और इनके जो पिताजी थे अर्थात नेतल, इनकी जो पत्नी थी नेतल, इनके पिताजी का नाम था दले सिंह, दले सिंह। तो फ्रेंड्स ये हो गए फैमिली के बारे में क्या क्या, कि इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का, गुरु का, बड़े भाई का, बहन का। और इनकी जो पत्नी थी वो अमरकोट की रहने वाली थी और दले सिंह की ये पुत्री थी। तो ये फ्रेंड्स इनकी फैमिली के बारे में और इनके जन्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, इनके डायरेक्ट इनके जन्म से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी फैमिली से भी कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो रामदेव जी हैं इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिनसे ये अवतार अर्थात भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि रामदेव जी थे, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया या ऐसे कौन से काम किए जिनसे उन्हें लोक देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो सबसे पहले कि कहाँ के थे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था उडू कश्मीर में। उडू कश्मीर कहाँ पर है? बीकानेर में। तो
उड़ू काश्मीर बीकानेर में है। तो बचपन में इनकी बाल्यावस्था में इनका जन्म यहीं पर हुआ था, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो उड़ू काश्मीर के समीप में ही एक गांव था सातलमेर। सातलमेर इनके समीप में एक गांव था। सातलमेर वर्तमान में है जैसलमेर में। सातलमेर वर्तमान में है जैसलमेर में। ठीक फ्रेंड्स, सातलमेर है उड़ू काश्मीर के समीप एक गांव था सातलमेर, जिसकी स्थापना की थी, सातलमेर बसाया किसके द्वारा गया था? राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र सातलदेव द्वारा। ये से बारे में सातलमेर के बारे में क्या कि उड़ू काश्मीर गांव के समीप में था सातलमेर, जो वर्तमान में जैसलमेर में है। और ये किसके द्वारा बसाया गया? राव जोधा के पुत्र सातलदेव के द्वारा स्थापित किया गया। तो कहा जाता है कि जो उड़ू काश्मीर के समीप में जो सातलमेर था, यहां पर एक भैरव नामक राक्षस रहता था। भैरव नामक राक्षस। यहां पर भैरव नामक राक्षस रहा करता था। और यह भैरव नामक जो राक्षस था, इसका प्रकोप इतना था, इसका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तांडव था, या कहें कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इन्होंने, भैरव जो नामक राक्षस था, ये बहुत ही सातलमेर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता था। और ये जो भैरव नामक राक्षस है, वो हर अमावस्या को सातलमेर आता और सातलमेर में एक जीवित व्यक्ति को मारकर उसके आता, एक जीवित व्यक्ति की बलि लेता था। कि भैरव नामक राक्षस था, सातलमेर में आतंक था इसका, और यह हर अमावस्या को आता और यहाँ पर जीवित बलि लेता था। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो उड़ू काश्मीर में जो रामदेव जी थे, वो बाल्यावस्था में सातलमेर आते हैं। अपनी बाल्यावस्था में सातलमेर आते हैं और अपनी बाल्यावस्था में ही भैरव नामक राक्षस का वध कर देते हैं, अपने गुरु योगी बालीनाथ थे उनकी कृपा से, योगी बालीनाथ की कृपा से। कहीं कहीं पर आपको फ्रेंड्स लिखा मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा कि सातलमेर में जो गुरु बालीनाथ थे, उनके जो गुरु योगी बालीनाथ थे, तो जब बाल्यावस्था में ये रामदेव जी हैं, वो योगी बालीनाथ जहाँ पर तप करते थे, जो जहाँ पर इनका तप करते थे, वहां पर जहाँ पर इनका जो तप करने का स्थल था, वहां पर ही छुप कर बैठ जाते हैं। कहीं पर मिलेगा कि गूदड़ी में छुप कर बैठ जाते हैं। और जब ये भैरव नामक राक्षस इनकी बलि लेने के लिए आता है, तो बाल्यावस्था में रामदेव जी इनकी हत्या कर देते हैं। और सातलमेर को इनकी हत्या, मतलब भैरव नामक राक्षस की हत्या कर देते हैं बाल्यावस्था में रामदेव जी, और सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाते हैं। सातलमेर को किसके नाम से बसाते हैं फ्रेंड्स? पोखरण के नाम से बसाते हैं। और सातलमेर में अर्थात पोखरण में उड़ू काश्मीर से इनके साथ कौन को आया? इनके साथ एक तो खुद आए रामदेव जी, खुद आए एक तो रामदेव जी, इनकी पत्नी नेतल दे और इनकी बहन सुगुना बाई। ये तीनों पोखरण में अर्थात सातलमेर में आ जाते हैं। इसके बाद जो इनकी जो बहन है सुगुना बाई, पोखरण में आ जाते हैं। पोखरण में आने के बाद इनकी बहन सुगुना बाई का विवाह विजय सिंह के साथ किया जाता है। विजय सिंह के साथ किया जाता है। विजय सिंह के साथ किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? इनका जो विवाह किया जाता है वो किया जाता है पूंगलगढ़ में, जो कि वर्तमान में बीकानेर में, पूंगलगढ़ बीकानेर में। कि जो रामदेव है उसने पूंगलगढ़ का जो जमींदार था, पूंगलगढ़ के जमींदार थे विजय सिंह, पूंगलगढ़ के जमींदार विजय सिंह के साथ अपनी सुगुना बाई का रिश्ता कर देते हैं या शादी कर देते हैं। और पूंगलगढ़ वही है जहां पर आपको याद हो तो राणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री जिनका नाम था रंभाबाई का विवाह किया था पूंगलगढ़ में ही। तो फ्रेंड्स कि पोखरण है, पोखरण में तीनों आकर यहाँ पर रहने लग जाते हैं। और रामदेव जी सुगुना बाई का विवाह है वो पूंगलगढ़ के जो जमींदार थे विजय सिंह उनके साथ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि सुगुना बाई है वो शादी के दौरान या शादी में रोने लग गई बहुत जोरों से,
कि भाई ये रामदेव जी कहते कि भाई मैं तुझे छोड़कर कहीं ना जा सकती और मैं यहीं पर रहूंगी, पोखरण में रहूंगी, तू चाहे जिससे मेरी शादी कर दे लेकिन मैं रहूंगी तो पोखरण में रहूंगी, पोखरण को छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगी। तो कहा जाता है कि रामदेव जी ने पोखरण को अपनी बहन को दहेज में दे दिया, अपनी बहन को पोखरण को दहेज में दे दिया सुगुना बाई के कहने पर कि क्योंकि भाई तू मेरी शादी चाहे कहीं पर कर दे लेकिन मैं रहूंगी तो पोखरण में रहूंगी, पोखरण को छोड़कर कहीं पर ना जाऊंगी। तो रामदेव जी ने अपनी बहन के प्रति प्यार दिखाते हुए पोखरण को इनको दहेज में दे दिया। तो कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा मिलेगा कि जो पोखरण है, पोखरण को रामदेव जी ने दहेज में किसको दिया था? इनके जो बड़े भाई थे वीरमदेव की बेटी को दिया था। कहीं कहीं पर मिला लिखेगा कि रामदेव जी ने पोखरण है वो अपनी भतीजी थी, अपने जो बड़े भाई वीरमदेव की बेटी थी उसको दहेज में दे दिया था। तो जब इसकी शादी हो गई सुगुनाबाई की, रामदेव जी ने पोखरण को इसको दहेज में दे दिया अपनी भाई सुगुनाबाई को। तो हमारे लोक मान्यता है कि जो भाई होता है या पिता होता है या घर का कोई भी सदस्य होता है वो अपनी बहन के घर का पानी तक नहीं पीते फ्रेंड्स। तो दहेज में देने के बाद, अपनी बहन को पोखरण दहेज में देने के बाद जो रामदेव जी हैं वो पोखरण को त्याग देते हैं और पोखरण को त्याग कर ये चले जाते हैं रुणेचा में, ये चले जाते हैं रुणेचा में। तो फ्रेंड्स पोखरण को त्याग कर कहां पर चले जाते हैं? रुणेचा में। रुणेचा जो कि जैसलमेर में है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब ये रुणेचा में पहुंचने वाले थे, अर्थात रुणेचा से बाहर ही यह एक बड़े सारे वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, विश्राम करने लग जाते हैं। तो वहां पर अर्थात जहां पर ये विश्राम कर रहे थे एक बड़ा सारा पेड़ था, उनके नीचे ये विश्राम कर रहे थे। ठीक, तो कहा जाता है कि जब ये विश्राम कर रहे थे तो यहां पर एक बच्ची आती है या एक लड़की आती है जिसका नाम था डोलीबाई मेघवाल। तो कहा जाता है कि जब पोखरण को त्याग कर रुणेचा में आ गए थे, पोखरण को त्याग कर रुणेचा में आ गए थे, तो रुणेचा से पहले ही अर्थात उसमें एंट्री अर्थात प्रवेश करने से पहले ही एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं रामदेव जी। और वहां पर एक छोटी बच्ची आती है रोते हुए, बहुत जोरों से रोते हुए एक बच्ची आती है जिसका नाम था डोलीबाई मेघवाल। तो रामदेव जी कहते हैं इनसे कि तू क्यों रो रही है? तो ये कहती है कि मेरे जो गांव है, मेरे गांव में छुआछूत बहुत ही ज्यादा है, छुआछूत बहुत ही ज्यादा है मेरे गांव में। छुआछूत कह लो या ऊंच नीच। ये कहते हैं कि मैं मेघवाल जाति हूं अर्थात नीची जाति की हूं और मेरे गांव में जो छुआछूत है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मेरे गांव वालों ने मुझे निकाल दिया, इसलिए मैं रो रही हूं। तो कहा जाता है कि रामदेव जी ने डोलीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन मानते हैं, अपनी धर्म बहन डोलीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन मानते हैं और धर्म बहन बनाकर वापिस रुणेचा में आ जाते हैं, रुणेचा में आ जाते हैं। और रुणेचा में छुआछूत को कह लो या ऊंच नीच को कह लो, तो छुआछूत या ऊंच नीच को मिटाने के लिए यहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं, यहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं कि डोलीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाकर रुणेचा में चले जाते हैं और रुणेचा में छुआछूत को या ऊंच नीच को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया हमारा कि कामड़िया पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कामड़िया पंथ के जो स्थापित किया गया था वो रामदेव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि कामड़िया पंथ क्यों स्थापित किया गया था? तो कामड़िया पंथ स्थापित किया था छुआछूत या ऊंच नीच को मिटाने के लिए या खत्म करने के लिए छुआछूत को मिटाया गया था, सॉरी छुआछूत को या ऊंच नीच को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कामड़िया पंथ के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में? कामड़िया पंथ के बारे में। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ में सबसे फर्स्ट बात क्या कि किसके द्वारा चलाया गया ये पंथ? ये रामदेव जी के द्वारा,
कामाड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। दूसरा इसमें क्या है कि किसके कारण, अर्थात किस वजह से इन्होंने चलाया, तो जो अछूते थे, अछूत कर लो या नीचे जाते के जो लोग थे उनका उद्धार करने के लिए, उनका भला करने के लिए, उनके भला करने के लिए। अर्थात कामाड़िया पंथ क्यों चलाया गया, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। ये कामाड़िया पंथ क्यों चलाया गया कि रुणेचा में छुआछूत की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वहां पर छुआछूत बहुत ज्यादा थी। तो वहां के जो अछूत थे, छुआछूत से पीड़ित जो व्यक्ति थे, उनका उद्धार करने के लिए, उनका भला करने के लिए यह कामाड़िया पंथ चलाया गया। कामाड़िया पंथ की एक विशेषता है, वो क्या है कि जब रामदेव जी का मेला भरता है, रामदेव जी का मेला रुणेचा में भरता है, सबसे बड़ा मेला रामदेवरा में रुणेचा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, रुणेचा का मेला या रामदेवा का मेला। सबसे बड़ा मेला जो रुणेचा में भरता है, जहां पर ही यहाँ इनकी रामदेव जी की समाधि है, और ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, अर्थात 10 दिनों तक यह भव्य मेला भरता है। तो कामाड़िया पंथ में मुख्य विशेषता यह है कि कामाड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, कामाड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, वो इस मेले में, अर्थात रामदेव जी या रामदेवरा या रुणेचा के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है, 13 मंजीरे बांधकर, 13 मंजीरे बांधकर। कि कामाड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो रामदेव जी के मेले में या कहीं रुणेचा के मेले में 13 मंजीरे बांध कर 13 ताली नृत्य करती हैं। और 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य अगर एग्जाम पूछ ले कि 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है या 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र है रुणेचा, जैसलमेर में, रुणेचा जैसलमेर में। तो यह क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, जो 13 ताली नृत्य है, ये 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करने के कारण इसका नाम 13 ताली नृत्य नहीं पड़ा। इसका नाम जो डॉक्टर जयसिंह नीरज अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जो इनके द्वारा कहा गया है कि जो 13 ताली नृत्य है वो 13 मंजीरे बांधने के कारण 13 ताली नृत्य नहीं कहा गया। इसमें 13 ताली नृत्य इसलिए कहा गया कि इस नृत्य में 13 विभिन्न प्रकार की कलाएं की जाती हैं, 13 कलाएं की जाती हैं, और 13 कलाओं के कारण ही इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा गया। 13 मंजीरे बांधकर इस 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य नहीं कहा फ्रेंड्स। इसको 13 ताली नृत्य क्या किया गया, इस नृत्य के अंतर्गत 13 विभिन्न प्रकार की कलाएं की जाती है। कामाड़िया पंथ से संबंधित एक इफेक्ट ये है फ्रेंड्स कि रामदेव जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था आई माता, आई माता कह दो, या इसके दूसरे नाम से बिडला माता, बिडाला या बिडला माता। आई माता या बिडाला माता थी, वो रामदेव जी की शिष्या थी, और इन्होंने, आई माता या बिडाला माता थी, इन्होंने कामाड़िया पंथ से प्रभावित होकर इन्होंने भी एक पंथ चलाया जिसका नाम था आई पंथ, और कहां से चलाया, ये चलाया था बिडाला जोधपुर से, इसी कारण इन्हें बिडाला माता कहा जाता है। कहां से चला गया कि रामदेव जी की जो शिष्या थी, क्या नाम था उसका, आई माता या बिडाला माता, जिन्होंने इस पंथ से प्रभावित होकर आई पंथ की स्थापना की। कहां से स्थापना की, बिडाला या बिडाला जोधपुर से की। कहीं कहीं पर मिलेगा कि बिडाला में एक नीम के पेड़ के नीचे से आई माता या बिडाला माता ने इस धर्म पंथ की स्थापना की। इसके बाद फ्रेंड्स एक और होता है कि रामदेव जी ने तो कामाड़िया पंथ चलाया था, और एक रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। एक तो कामाड़िया पंथ चलाया गया फ्रेंड्स, और एक चलाया गया था शुद्धि आंदोलन रामदेव जी के द्वारा ही। शुद्धि आंदोलन क्या है फ्रेंड्स, किसके द्वारा चला गया, पहला तो कि यह भी रामदेव जी के द्वारा चलाया गया, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन क्या था, तो शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत फ्रेंड्स, जो शुद्धि आंदोलन है इसके अंतर्गत रामदेव जी ने जो मतलब जो हिंदू थे जिन्हें जबरन अर्थात जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया, कि वे हिंदू जिन्हें जबरदस्ती या जबरन मुसलमान बनाया गया, उन्हें उनका जीर्णोद्धार
अर्थात उनमें हिंदू के प्रति अर्थात दोबारा से उन्हें हिंदू बनाया गया, अर्थात इसमें हिंदुत्व की इनके अंदर दोबारा से झलक झलक या अलग जगाई गई, जिसके कारण ये दोबारा हिंदू बन गए। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी द्वारा चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो मुसलमान जो हिंदू थे जिन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया था उन्हें इन्होंने वापिस हिंदू बनाया, इन्होंने हिंदू वापिस बनाया। यहां पर एक इफेक्ट और याद रखना कि रामदेव जी हैं 5 पीरों या कहें कि जितने भी लोक देवता है हमारे लोक देवता में एक रामदेव जी ऐसे व्यक्ति है या ऐसे लोक देवता है, ऐसे महापुरुष है जिन्होंने ग्रंथ की रचना की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से लोक देवताओं ने ग्रंथ की रचना की, तो ओनली एक ये रामदेव जी है जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था 24 बाणियां। 24 बाणियां। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है फ्रेंड्स जिन्होंने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम जो उस ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है रामदेव जी के बारे में। तो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स शुद्धि आंदोलन और जो हमारा छुआछूत के रामदेव जी द्वारा चलाए गए छुआछूत के बारे में जो का पंथ था कांवड़िया पंथ। अब हम पढ़ेंगे जो रामदेव जी हैं इनके मेलों के बारे में, इनके मंदिरों के बारे में। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे बाबा जो रामदेव जी थे, रामदेव जी इनके मंदिर के बारे में कि इनके मंदिर की क्या क्या विशेषता होती है पहली तो। दूसरी इनके मंदिर जो हमारे राजस्थान में या भारत में कहें तो कि भारत में इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले रामदेव जी के मंदिर जो होता है उसकी विशेषता कर लेते हैं कि जो मंदिर होते हैं रामदेव जी के उनके मंदिर की विशेषता क्या क्या होती है। तो पहला ये है कि इनके जो मंदिर होते हैं मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, रामदेव जी के मंदिर में की जाती है इनके चरण चिन्हों की पूजा, चरण चिन्हों की पूजा। चरण चिन्ह कह दो या पद चिन्ह कह दो। तो किसी भी जो भी रामदेव जी के मंदिर है उनमें इनके चरण चिन्हों या पद चिन्हों की पूजा की जाती है फ्रेंड्स, और जिन्हें कहा जाता है पगलिया। जिन्हें क्या कहा जाता है, पगलिया। पगलिया किसे कहा जाता है कि रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के चरण चिन्हों की या पद चिन्हों की पै फोर पद पै फोर पगलिया, पद चिन्हों या पगलिया जिन्हें पद चिन्हों की पूजा की जाती है जिन्हें पगलिया कहा जाता है। दूसरा इनके मंदिर की विशेषता क्या होती है कि इनके मंदिर में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, इनके मंदिर में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो 5 रंगों की होती है। 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है और इस 5 रंगों की ध्वजा को कहा जाता है नेजा। इनके 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उन्हें कही जाती है, उन्हें कहा जाता है नेजा। तीसरे इनके मंदिर की विशेषता कि इनके मंदिर में कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े से बने घोड़े। इनके मंदिर में कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घुड़ले या घुड़ला कहा जाता है, घुड़ले या घुड़ला। घ फॉर घोड़े, घ फॉर घुड़ला, याद रखने के लिए कि इनके मंदिर की विशेषता पहली विशेषता कि इनके मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है, पै फोर पगला पै फोर पद चिन्ह या चरण चिन्ह, कि इनके मंदिरों में चरण चिन्ह या पद चिन्हों की पूजा की जाती है जिन्हें पगलिया कहा जाता है। दूसरे की इनके जो मंदिर होते हैं उनमें 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है जिसे नेजा कहा जाता है। और तीसरे की इनके मंदिरों में कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घुड़ले या घुड़ला कहा जाता है। ये इनके मंदिर के बारे में विशेषता हो गई कि इनके मंदिर की क्या क्या विशेषता होती है। इसके बारे में इसके बाद देखें हम कि राजस्थान में इनके मंदिर कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से देखें कि राजस्थान में अगर भारत में देखें तो इससे मुख्य रूप से 5 मंदिर हैं और राजस्थान में देखें तो इनके मुख्य रूप से 4 मुख्य मंदिर हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया कि इनका जो मंदिर है वो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में है। सबसे बड़ा जो मेला भरता है, सबसे जो बड़ा मंदिर है वो रामदेवरा रुणेचा में है, रुणेचा जो कि जैसलमेर में। ये रामदेवरा है, ये रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। रामदेव जी का भारत में सबसे बड़ा मंदिर, और यहां पर जो मेला भरता है वो भी भारत में सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला रामदेवरा या रुणेचा में ही भरता है। इसके बाद दूसरे मंदिर की बात करें
तो इनका दूसरा मंदिर है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनका जो मुख्य और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे मुख्य जो मंदिर है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में ही इनके जो योगी, इनके जो गुरु थे योगी बालीनाथ, इनके गुरु योगी बालीनाथ की समाधि है और यहीं पर इनके गुरु योगी बालीनाथ का मंदिर है। कि इनका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर है वो है रामदेवरा रुड़ेचा में। रामदेव जी का सबसे बड़ा भारत में कहें, भारत में सबसे बड़ा है तो राजस्थान में ही हो ही गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर रामदेव जी कहां पर, रामदेवरा रुड़ेचा में। इसके बाद इसके तीसरे मंदिर की बात करें तो इनका जो तीसरा मंदिर है वो है खुंडियास गांव या खुंडियास गांव अजमेर में, खुंडियास अजमेर में है। और खुंडियास है, यही ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो खुंडियास है जहां पर रामदेव जी का मंदिर है इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी हिंदी में कहते छोटा रामदेवरा, मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कह लो, ये मिनी रामदेवरा है, वो खुंडियास अजमेर में है जहां पर रामदेव जी का मंदिर है। इसके बाद इनका जो चौथा मंदिर है वो है बिरानिया पाली में। और इनका जो पांचवा जो मंदिर है वो है गुजरात में, जिसको कहा जाता है छोटा रामदेवरा। ओके फ्रेंड्स, अगर राजस्थान का छोटा या राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का मिनी रामदेवरा पूछे तो वो है खुंडियास गांव अजमेर में। और अगर ऐसे कहे कि भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा मिनी रामदेवरा है, दूसरा रामदेवरा जो है वो खुंडियास गांव अजमेर में है। और भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत में छोटा रामदेवरा कहाँ है तो भारत में छोटा रामदेवरा है गुजरात में। तो ये हो गया रामदेव जी के मंदिर के बारे में। क्या क्या कि रामदेव जी की जो मंदिर है उनकी विशेषता क्या होती है कि रामदेव जी के मंदिर में जो उनके पद चिन्हों चरण चिन्हों की पूजा की जाती है जिसे पगलिया कहा जाता है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट इनके मंदिर की विशेषता कि इनके मंदिर में 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है जिसे नेजा कहा जाता है। तीसरी इनके मंदिर की विशेषता कि इनके मंदिरों में कपड़े से बने हुए घोड़ों की पूजा की जाती है, घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घुड़ले या गुड़ला कहा जाता है। इसके बाद इनके प्रमुख मंदिर कि इनका जो भारत में जहां सबसे आ गया कि भारत में सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण जो इनका मंदिर है वो रामदेवरा रुड़ेचा में है। भारत में आ गया, वही राजस्थान में भी आ गया कि राजस्थान का रामदेव जी का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो रुड़ेचा वो जैसलमेर में है। इसके बाद इनका जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहां पर इनके जो गुरु है योगी बालीनाथ उनकी समाधि भी है और उनका मंदिर भी है। तीसरा जो हमारा मिनी रामदेवरा है खुंडियास अजमेर में, चौथा है बिरानिया पाली में और छोटा रामदेवरा है गुजरात में। ये इनके मंदिरों के बारे में विशेषता या इनके मंदिरों के बारे में हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। अगर रामदेव जी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में सबसे पहले लेते हैं हम रिखिया को। रिखिया क्या होता है कि रामदेव जी को जो भगत होते हैं मेघवाल जाति के भगत, मेघवाल जाति के भगत, तो मेघवाल जाति के भगत होते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। दूसरा इनका जो घोड़ा था, इनका घोड़ा या इनके घोड़े का जो नाम था वो था लीला घोड़ा। इनके जो घोड़ा था उनका नाम था लीला घोड़ा। तीसरा इसमें डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन में कि जातरू किसे कहते हैं। जातरू किसे कहते हैं कि जो रामदेव जी है या रामदेवरा जो रुड़ेचा में है, रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेवरा या रुड़ेचा पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहा जाता है। इसके बाद चौथा इसमें वर्ड है
रम्मत। कि रम्मत क्या होता है? रम्मत एक राजस्थान का लोक नाट्य है, राजस्थान का एक लोक नाट्य है रम्मत। और जो रम्मत है, रम्मत आरंभ होने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत के बारे में यह है कि जब रम्मत होगा, रम्मत एक लोक नाट्य है जिसके आरंभ होने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। 5वां इसमें यह है कि इनके जो सहयोगी थे, रामदेव जी के सहयोगी कह लो, या इनके शुभचिंतक कह लो, या इनके जो भगत हैं वो कह लो। इनके जो भगत थे या सहयोगी थे वो थे 3। रामदेव जी के सहयोगी या भगत जो थे वो 3 थे। उनमें क्या क्या नाम है? पहला तो था, उनका नाम था रत्ना राय का, रत्ना राय का। दूसरा इनका भगत था वो थे हरजी भाटी, हरजी भाटी। तीसरा जो इनका भगत, तीसरे सहयोगी थे या तीसरा जो भक्त जन था उसका नाम था लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। इनके था रामदेव जी के बारे में ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन है। क्या क्या कि रिखिया किसे कहते हैं? मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, भक्त गण होते हैं, उन्हें रिखिया कहा जाता है। दूसरा इनके घोड़े के बारे में बोले, इनके घोड़े का क्या नाम था? तो इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। जातुर किसे कहते हैं? कि रामदेवरा पैदल जाने वाले जो यात्री हैं, पैदल जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। रम्मत में रामदेव जी का क्या इंपॉर्टेंस है कि रम्मत एक लोक नाट्य है राजस्थान का जिसके आरंभ करने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। 5वां कि इनके जो सहयोगी हैं या भगत है उनका नाम है, एक तो रत्ना राय का, दूसरा हरजी भाटी और तीसरा लक्की बंजारा। डायरेक्ट एग्जाम पूछा जा सकता है कि इनके सहयोगियों का सही क्रम है, तो उनमें ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं रत्ना राय का, हरजी भाटी और लक्की बंजारा। ये इनके बारे में हो गया। एक तथ्य और है कि जो रामदेव जी है इनको कहा जाता है पीरों का पीर। रामदेव जी है, इनको कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। पीरों का पीर किस लोक देवताओं को कहा जाता है? उनमें आपको 4 जो पंच पीर के जो 4 जो हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, मेघाई, मावला, रामदेव जी, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा और डायरेक्ट कुछ पूछ लेगा कि पीरों का पीर किस लोक देवताओं को कहा जाता है? तो पीरों का पीर कहा जाता है रामदेव जी को। पीरों का पीर कहने के पीछे भी एक इनका इसके पीछे भी कहानी है। वो क्या कहानी है कि जब रामदेव जी रुणेचा में थे, तो रुणेचा में जब ये रामदेव जी थे तो रुणेचा में इनकी ख्याति हुई। वहां के आस पड़ोस के जो भी गांव थे, आस पड़ोस का जो भी राज्य था, वहां पर रामदेव जी का नाम गया कि रुणेचा में एक ऐसा महापुरुष है, ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत चमत्कार है उसके पास, कि अद्भुत चमत्कार है उसके पास। तो इसके चमत्कार को देखने के लिए कि कहा जाता है कि जो रामदेव जी थे ये सभी धर्म में विख्यात हो गए, और कहा जाता है कि इनके चमत्कार को देखने के लिए, देव जी के चमत्कार को देखने के लिए जो मक्का मदीना है, मक्का मदीना जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, यहाँ से 5 पीर आते हैं, 5 पीर या पंच पीर आते हैं मक्का मदीना के। जो सबसे बड़े बड़े पीर थे 5 पीर यहाँ पर आते हैं, रुणेचा में आते हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है? पीरों का पीर कहने के पीछे कि ये पंच पीर है, ये रामदेव जी की ख्याति अर्थात रामदेव जी के चमत्कार को देखने के लिए रुणेचा आते हैं। ये जो 5 पीर है ये रुणेचा आते हैं। रुणेचा आने से पहले, ये जब रुणेचा में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि रुणेचा से पहले ही बाहर, रुणेचा के बाहर खड़े हो जाते हैं, और वह खड़े होकर वहां पर से ही उसी टाइम रामदेव जी गुजर रहे होते हैं। रामदेव जी गुजर रहे होते हैं तो ये 5 पीर उनसे कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर रामदेव जी कौन है। ये 5 पीर पूछते हैं रामदेव जी से कि हमें ये बताइए कि रुणेचा में रामदेव जी कौन है। फिर रामदेव जी पूछते हैं क्यों, आपको क्यों जानना है? तो वो कहते हैं कि हमें उनका चमत्कार देखना है। तो रामदेव जी कहते हैं कि मैं ही रामदेव हूं। तो ये पंच पीर हैं जो मक्का मदीना से आए हैं। ये पंच पीर रामदेव जी को देखकर कहते हैं या हंसते हैं कि ये तो एकदम साधारण इंसान है, साधारण व्यक्ति है, ये कहाँ का पीर है, क्या चमत्कार कर देगा। तो ऐसा कहकर जो रामदेव जी है, रामदेव जी कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, रुणेचा में आए हो, हमारे अतिथि हो, तो आप हमारे यहाँ पर भोजन करो। तो कहा जाता है कि ये जो 5 पीर हैं, ये जो रामदेव जी है, ये इनके घर पर चले जाते हैं, वहां पर खाने के लिए बैठ जाते हैं।
लेकिन इनकी शर्त होती है, रामदेव जी शर्त होती है कि मक्का मदीना में हमारे जो 5 पीर हैं हमारे प्याले हैं, और हम जो भोजन करते हैं वो हमारे प्यालों में करते हैं। ये 5 पीर हैं जो रामदेव जी से कहते हैं कि मक्का मदीना हमारे 5 प्याले हैं और उन प्यालों के अलावा हम किसी में भोजन नहीं करते हैं, तो जब तक वो प्याले नहीं आएंगे और उनमें हम भोजन नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि रामदेव जी का उसूल था, या हमारा जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें उसूल है कि घर में आए मेहमान को भूखा नहीं भेजा जाता। तो रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया, अपने हाथ को फैलाया और उनके हूबहू अर्थात वो के वो जिनमें ये 5 पीर थे वो भोजन करते थे वो वहां पर आ गए। इनके जो प्याले थे, 5 पीरों के जो प्याले थे जिनमें ये भोजन किया करते थे वो यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। इस चमत्कार को देखकर वो 5 जो पीर थे मक्का मदीना से आए 5 पीर अचंभित हो गए। अचंभित होने के बाद ये जो मक्का मदीना से 5 पीर हैं इन्होंने कहा हम तो पीर यहाँ तो पीरों के पीर हो। तो ये जो 5 पीर आए थे मक्का मदीना, जो 5 पीर आए थे इन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर जो उपाधि, पीरों के पीर की उपाधि दी। और हमने पढ़ा है कि मुसलमान में रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से, रामसा पीर की उपाधि दी गई है, या रामसा पीर के नाम से इन्हें पूजा जाता है, या कहीं कहीं पर आप लिखेगा कि इनके जाहर पीर के नाम से भी इनको पूजा जाता है। रामदेव जी को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है। तो पीरों का पीर कहने के पीछे जो रामदेव जी कहानी तो हुई थी कि मक्का मदीना से आए हुए 5 जो पीर थे उन्होंने देखा कि रामदेव जी इतना चमत्कार है जो कि यहाँ बैठे बैठे मक्का मदीना से हमारे प्याले यहाँ पर आ गए। तो उनका ये चमत्कार देखकर ये अचंभित हो गए और उन्होंने इनका नाम रख दिया पीरों का पीर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पीरों का पीर किसने रखा, तो मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों ने इनका नाम पीरों का पीर रखा। इसके बाद देखते हैं हम जो रामदेव जी के मेले के बारे में, रामदेव जी के मेले के बारे में, कि जो रामदेव जी का मेला है हमने पढ़ लिया कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कहां पड़ता है, रामदेवरा में। रामदेवरा का मेला, रामदेवरा का मेला या रुणेजा का मेला। पहला इसमें रामदेवरा के मेले में कि भारत का सबसे बड़ा रामदेव जी का जो मेला है वो कहां पर बढ़ता है, तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है वो रुणेजा जैसलमेर में या रामदेवरा में बढ़ता है। दूसरा इसमें इंपोर्टेंट कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है जो रामदेव जी का मेला है ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। अर्थात इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और बाबेरी बीज को इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जीवित समाधि ली थी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इनके जन्म से और उनकी जीवित समाधि तक इनका जो मेला भरता है वो रुणेचा में भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, अर्थात 10 दिनों तक इनका विशाल मेला भरता है। दूसरी इस मेले की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, हमने पढ़ा था कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य इस मेले के अंतर्गत किया जाता है कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। दूसरा इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि जो रामदेव जी की जो जागरण किया जाता है, जो जागरण किया जाता है रामदेव जो मेला है इसमें जो जागरण किया जाता है इसको कहा जाता है जम्मा। इनके जागरण को क्या कहा जाता है, इनके जागरण को कहा जाता है जम्मा। चौथे इस मेले में इंपोर्टेंस क्या है कि ये धार्मिक सद्भावना का मंदिर है, अर्थात यहाँ पर हिंदू मुसलमान, अर्थात जो रुणेचा या रामदेवरा का जो मंदिर है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान है वो दोनों आते हैं। तो इस मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र, सांप्रदायिक संभावना का केंद्र कह लो या सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल कह लो। ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा जो मेला है वो रामदेवरा का मेला है। ये हो गए रामदेव जी के मेले के बारे में। और यहाँ पर जो रामदेव जी के मेले में जो पढ़ या फड़ गाई जाती है, जो पढ़ या फड़ गाई जाती है वो कांवड़िया पंथ की भोपा के द्वारा की गाई जाती है। कि रामदेव जी की जो पढ़ या फड़ है, रामदेव जी की पढ़ या फड़ है, पढ़ या फड़ क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि पहले पढ़ते हैं पढ़ या फड़ के बारे में।
पढ़िया फड़। पढ़िया फड़ होती क्या है? कहीं कहीं पर आपको पढ़ी मिले, कहीं कहीं फड़ी मिले होगा। तो पढ़ और फड़ एक कपड़ा होता है, इस प्रकार का एक रेजी का कपड़ा होता है, रेजी का कपड़ा। और इस रेजी के कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देव देवताओं की, अर्थात जैसे रामदेव जी है, इनके मौसेरे भाई हड़बू जी है, हड़बू जी इनके मौसेरे भाई है रामदेव जी के, जो जिसके बारे में हम अगली क्लास पढ़ेंगे। तो रेजी के कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवताओं की जीवनी को लिखा जाता है या चित्रित किया जाता है, उनकी जीवनी को चित्रित किया जाता है। रेजी के कपड़े पर किसी भी लोक देव देवताओं की जीवनी को चित्रित किया जाता है, और इस जीवनी को, इस रेजी के कपड़े पर चित्रित जीवनी को उस जो भी लोक देवताओं है, उसके जो प्रमुख जो भक्तगण होते हैं, उनके द्वारा, उनके जो भोपा होता है, उनके द्वारा इस रेजी के कपड़ों के पढ़ या फड़ को देखकर उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है। तो रामदेव जी की जो पढ़ या फड़ है, रामदेव जी जो पढ़ या फड़ है, वो किसके द्वारा गाई जाएगी? रामदेव जी की पढ़ या फड़ गाई जाती है कामड़िया पंथ, कामड़िया जो जाति है, कामड़िया जाति या कामड़िया पंथ की जो लोग हैं, उनके द्वारा गाई जाती है, कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा दी जाती है। और ये पढ़ या फड़ जो जिस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, उसका नाम है रावण हत्था वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र। और रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्यावले। रामदेव जी के गीत को क्या जाता है? ब्यावले कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कि रामदेव जी की पढ़ और फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? तो रामदेव जी की पढ़ या फड़ गाई जाती है कामड़े पंथ के जो लोग होते हैं, उनके कामड़े पंथ का जो भोपा होता है, कामड़े पंथ का जो भोपा होता है, उसके द्वारा ये पढ़ या फड़ गाई जाती है। किसकी सहायता से? रावण हत्था वाद्य यंत्र की सहायता से गाई पढ़ या फड़ गाया जाता है। और इसी बीच जो रामदेव जी इनका गीत गाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है ब्यावले, अर्थात रामदेव जी के जो गीत होते हैं, जो कि इनके जागरण के समय गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बावले कहा जाता है। ये होगा रामदेव जी के बारे में। इनकी जो समाधि है, हमने पढ़ लिया कि रामदेव जी की जो समाधि है, रामदेव जी की समाधि, तो हमने पढ़ा कि रामदेव जी जीवित समाधि कहां पर ली थी? रुणेचा में ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। हमने इसके मेले में पढ़ा है कि इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ था, और 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचा में जो मानसरोवर है, मानसरोवर की पाल पर कि 1458 ईस्वी में जो रामदेव जी थे, उन्होंने अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचांग में जो झील है, मानसरोवर झील, उसकी पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि रामदेव जी जब समाधि लेने के लिए कहे कि मैं समाधि लूंगा, तो इससे एक दिन पूर्व अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इससे एक दिन पूर्व ही इनकी जो धर्म बहन थी डोली बाई, कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो रामदेव जी ने समाधि ली थी, लेकिन इससे एक दिन पूर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी जो धर्म बहन थी डोली बाई मेघवाल, जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था रुणेचा में प्रवेश करने से पहले, तो एक दिन पूर्व डोली बाई जो थी इनकी धर्म बहन, उन्हें समाधि ले ली थी। जिस स्थान पर रामदेव जी पहले समाधि लेना चाहते थे, उस स्थान पर इससे एक दिन पूर्व जो इनकी धर्म बहन थी डोली बाई मेघवाल, इसने भी जीवित समाधि ले ली थी। जहां पर वर्तमान में अर्थात रुणेचा में ही इनका, जिस स्थान पर डोली बाई ने समाधि ली, वहां पर वर्तमान में है डोली बाई का मंदिर। एग्जाम पूछ ले कि डोली बाई का मंदिर कहाँ है, तो डोली बाई का मंदिर है रुणेचा में। और इन्होंने, डोली बाई थी, उन्होंने अपने जो धर्म भाई थे रामदेव जी, उनसे एक दिन पूर्व समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और उन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी कहां पर? मानसरोवर झील की पाल पर। इसमें इन समाधि में देखे कि इनकी जो समाधि थी, वहां पर मंदिर किसने बनवाया? तो 1931 ईस्वी में,
1931 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा जिनका नाम था गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनकी समाधि, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनकी समाधि बनवाई थी, इनकी जो समाधि थी इन पर मंदिर बनवाया था। तो ये कंप्लीट होता है हमारा रामदेव जी। जो हमारे पंच पीर थे उनमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रामदेव जी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, वो क्या है, पर्चा बावड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले पर्चा बावड़ी कहां पर है, तो पर्चा बावड़ी कहां पर है, पर्चा बावड़ी है रुणेचा में। रुणेचा कहां पर है, जैसलमेर में या रामदेवरा में। पर्चा बावड़ी हमने पढ़ाई, पर्चा किसे कहते हैं कि जो भी हमारे लोग देव देवता है उनके द्वारा जो चमत्कार दिखाया जाता है उन्हें हम पर्चा कहते हैं। तो पर्चा बावड़ी रामदेव के चमत्कार के ऊपर ही ये इस बावड़ी का निर्माण किया गया, जो कि रुणेचा जैसलमेर में है, पर्चा बावड़ी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है रामदेव जी, कि रामदेव जी के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और भी अगर आप कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, कि रामदेव जी के जन्म से लेकर मृत्यु के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारे जो अन्य लोग देवता हैं उनके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। जब तक आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।